उमर अब्दुल्ला ने बडगाम का दौरा किया। कहा आपदा के दौरान समय रहते लोगों की बचाई जान। पिछले 11 सालों में किए गए काम की समीक्षा की ताकि भविष्य में पैदा न हो ऐसे हालात। सीएम उमर अब्दुल्ला राहत पैकेज के लिए गृह मंत्री को लिखेंगे पत्र। नुकसान का आकलन करने के लिए टीम भेजने का अनुरोध करने की कही बात। राहत पैकेज प्रदान करेंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने बंद तालाब, पीरखू, भटंडी और अन्य इलाकों का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात, लोगों की सुनी समस्याएं, एजेंसियों के सामने उनकी समस्याएं उठाने का दिया आश्वासन। महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा प्रशासन ने मकान बनाने की खुली छूट दी, सभी प्रभावितों को पूरा मुआवजा दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ को बताया आपदा की मुख्य वजह। कहा पहाड़ खोखले किए गए, पूजा के स्थलों को पिकनिक स्पॉट बनाया गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा आपदा के प्रभावितों के लिए बहुत बड़े पैकेज की जरूरत, हजारों करोड़ के पैकेज की जरूरत। देश में 4 राज्यों में बाढ़ पर एससी ने लिया संज्ञान। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली नजर में ही मामला अवैध कटान का लग रहा है। सॉलिसिटर जनरल बोले हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, उसी की जवाब प्रकृति हमें दे रही है। कठुआ में भारी नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम, नुकसान का लिया जायजा। रावी सहित सहार खड्ड पर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। एमएचए की टीम सावा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची, नुकसान का जायजा लिया। जम्मू के 10 जिलों में स्कूल शुक्रवार को भी बंद रहेंगे। खराब मौसम की वजह से स्कूलों को बंद रखने का लिया गया है फैसला। अखनूर फ्लड कंट्रोल डिवीजन के एक्सईएन राजीव गुप्ता ने दी जानकारी, कहा चुनाव का जलस्तर घटा, बारिश भी थमी। रियासी में 3 दिन की रिकॉर्ड बारिश के बाद मौसम साफ। माहौर में 86 से ज्यादा घर प्रभावित, चनाब नदी बनी चिंता का सबब। रियासी के माहौर के कुछ इलाकों में जमीन खिसकी, सड़क धंसी, मकानों में आई दरारों से लोग हुए बेघर। जम्मू में अचानक आई बाढ़ में कई गांवों का संपर्क मार्ग टूटा, ज्यादातर घरों में पड़ी दरारें, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानियां। जैनपुरा बडगाम जलमग्न गांव में बाढ़ का पानी घुसा, बचाव अभियान जारी। अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने और निचले इलाकों में जाने से बचने का आग्रह किया। जम्मू में लगातार बारिश से तवी नदी के किनारे बसे इलाकों में संपत्ति को नुकसान, अपर भटिंडी में हुआ भारी नुकसान। जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ जी मंदिर में आपदा के दौरान मारे गए लोगों के लिए हवन का आयोजन किया गया। समाज के सभी वर्गों के मौजूद रहने की तस्वीरें दिखी। अधिकारियों ने NH 44 के रामबन बानिहाल सेक्टर में बड़े पैमाने पर मलबा हटाने का काम अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। NHI निर्माण कंपनियों और जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। डोडा के भलेसा में अचानक आई बाढ़ के बाद गंदोह प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने लोगों की शिकायतें सुनी। बडगाम में बाढ़ पीड़ितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए आरजी टेंट, पीड़ितों ने प्रशासन से लगाई गुहार, जल्द पहुंचाई जाए मदद। लखनपुर में उफान पर रावी दरिया, पशुपालन विभाग की बिल्डिंग और टूरिज्म विभाग की इमारत को पहुंचा नुकसान। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बाढ़ प्रभावितों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन, बीएसएफ की 101 बटालियन ने किया आयोजन। किश्तवाड़ के बचपाल में ठाठरी किलोथ्रान मार्ग पर भारी भूस्खलन, पहाड़ी से मलबा सड़क पर आने से मार्ग आवाजाही के लिए बंद। उधमपुर की मजल्टा तहसील के सुंडला गांव में तकरीबन 30 गांव मलबे में तब्दील, एहतियातन 50 घर करवाए गए खाली। बीजेपी विधायक आरिस पठानिया ने आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। श्रीनगर में बाढ़ का पानी कम होने से लोगों ने ली राहत की सांस। डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू और एसएमसी कमिश्नर हालात पर रख रहे नजर। बाढ़ बारिश से अनंतनाग में कई मुख्य बाजार हुए प्रभावित, लोगों को हुआ भारी नुकसान। प्रशासन पुलिस प्रभावितों की मदद में जुटे। अनंतनाग में बारिश के बाद हाल बेहाल, भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया भारी सैलाब। कठुआ में बारिश के बीच लोगों की बढ़ी मुश्किलें, जम्मू पंजाब सीमा पर बह रही रावी नदी बनी चिंता का विषय। अखनूर में चिनाब नदी का घटा जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस। जलस्तर डेंजर लेवल
35 फीट से भी कम। बडगाम के टैंगन इलाके की रिहायशी कॉलोनियों में घुसा झेलम नदी का पानी। लोग अपना सामान निकाल के सुरक्षित स्थानों पर गए। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह डूबा राम की प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मुख्यालय। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। बडगाम में जूनीपोरा के पास झेलम तटबंध में दरार आई। जिला प्रशासन बडगाम ने शालीना, राक्षलीना, सीरबाग और समरबाग क्षेत्रों में निकासी काम चलाया। और श्रीनगर के बाहरी इलाकों में कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा डूबा। कृषि क्षेत्रों में बढ़ते बाढ़ के पानी को लेकर लोग चिंता में। कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए बाढ़ के पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं लोग। सरकार से मुआवजे के लिए नुकसान का आकलन करने की भी मांग। झेलम नदी का जलस्तर कम होने से पुलवामा में टला बाढ़ का खतरा। लोगों ने ली राहत की सांस। तारीखी मुगल रोड पर 2 दिन बाद यातायात बहाल। फंसे वाहनों को आगे बढ़ाने का क्रम किया गया शुरू। झेलम का पानी तंगान के रिहायशी घरों में दाखिल हुआ। समय रहते लोगों को उनके घरों से निकाल लिया गया। लोगों ने की शिकायत, प्रशासन ने नहीं कोई व्यवस्था की। भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ी। राजौरी के बातूनी गांव में स्थानीय लोगों ने 2 चोरों को पकड़ा। कुछ दिन से लगातार सामने आ रहे थे चोरी के मामले। पुंछ के सुरनकोट के सुरन नदी का जलस्तर बढ़ा। नाबना और सेढ़ी चौहाना के पास बीच नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ। धीरे धीरे कम हो रहा नदी का स्तर। चनाब का जलस्तर। सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बानीहाल सेक्टर में कई स्थानों पर लैंडस्लाइडिंग के बाद मरम्मत का कार्य जारी। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरदी का बयान। जम्मू कश्मीर पुलिस बचाव कार्यों में दे रही पूरा योगदान। हर प्रभावित इलाके में गश्त कर रही है पुलिस। किश्तवाड़ के द्रबशाला 0 पॉइंट पर भारी लैंडस्लाइडिंग। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 आवाजाही के लिए बंद। किश्तवाड़ के द्रबशाला के मेघा परियोजना क्षेत्र में लैंडस्लाइडिंग। मलबे में दबे 4 लोगों का रेस्क्यू। अस्पताल में कराया गया भर्ती। किश्तवाड़ के द्रबशाला में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव में जुटी रेस्क्यू टीमें। हालात पर प्रशासन की नजर। पानपोर के खानकाह बाग इलाके में घुसा झेलम नदी का पानी। घरों और गलियों में पानी दाखिल होने से दहशत में लोग। श्रीनगर में राम मुंशी बाग हाइड्रोलिक गेट पर झेलम ने पार किया खतरे का निशान। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बडगाम में दूधगंगा नदी में सैलाब से कई इलाकों में दहशत में लोग। डीसी बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने किया हमदानी कॉलोनी और बेमना पुल का दौरा। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। पामपोर में झेलम में आए सैलाब के बीच फंसे कई स्थानीय। सेना की टीम ने रेस्क्यू किया। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन भी स्थगित रही। यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद। बाढ़ बारिश के चलते जम्मू के विक्रम चौक के राजीव कॉलोनी में भारी तबाही। 10 दिनों से बिजली पानी न होने से परेशान लोग। जम्मू के लगभग हर इलाके में दिखा बारिश का कहर। कई संपर्क सड़कें क्षतिग्रस्त। बिजली आपूर्ति भी प्रभावित। जम्मू में लगातार बारिश के चलते इलाकों में मकान ढहे। कई मकानों में पड़ी दरारें। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की। रियासी के माहौर इलाके में भारी बारिश से तबाही। 86 से ज्यादा घरों को नुकसान। 100 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। राजौरी के मनियाल गली इलाके में एक जंगली जानवर से लोगों में दहशत। वन्य जीव विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। पुंछ से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री और राहत राशि। सिख समुदाय की इस पहल को मिला सभी समुदायों का भारी समर्थन। भारी बारिश के चलते राजौरी को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क टूटी। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया। श्रीनगर पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ निकासी और पुनर्वास योजना की शुरुआत की। प्रभावित नागरिकों के लिए शुरू की गई योजना। डोडा के डोनाडी में थाली किलोथ्रान ठाठरी और किलोथ्रान राष्ट्रीय मार्ग पर एक और बड़ा भूस्खलन हुआ। जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम बिगड़ा, हाईवे बंद, लेकिन दूल्हे ने निकाली शादी की नई राह। वंदे भारत ट्रेन से पहुंचा मंडप।
पुलवामा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी सेब के बागों में दाखिल हो गया, सेब की फसलों को नुकसान। ट्रकों के फंसे रहने से सेब उद्योग को करोड़ों का नुकसान, मुगल रोड और अन्य मार्गों पर फलों से लदे ट्रक। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कई इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने बिश्नाह क्षेत्र का दौरा किया, सड़कों, गलियों, पुलों और किसानों की फसलों की स्थिति का जायजा लिया। अखनूर के गरखाल में बाढ़ की वजह से घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, सरकार से उन्हें पुनर्वासित करने की मांग की गई। पुलवामा के काकपुरा में बाढ़ की स्थिति, श्रीनगर पुलवामा मार्ग भी पूरी तरह से जलमग्न। आरएसपुरा के बड़ियाल ब्राह्मणा में सेना ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। आरएसपुरा के चक्रोई में जनता दरबार का आयोजन किया गया, लोगों की समस्याओं को सुना, समाधान का दिया आश्वासन। हंदवाड़ा के लंगेट में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ विधायक शेख खुर्शीद का धरना, पीड़ितों ने किया कड़ा विरोध। गुलमर्ग में इत्तेहाद विकलांग कल्याण संघ ने वितरण अभियान का आयोजन किया, जरूरतमंद परिवारों को बांटा गया राशन। ईद ए मिलादुन नबी को लेकर राजौरी में भव्य बाइक रैली निकाली गई, बड़ी संख्या में नौजवानों ने लिया हिस्सा। गुलमर्ग के कारिहामा कुंजर में किसानों के लिए सूचना कार्यक्रम, किसानों को नई योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह रहे मुख्य अतिथि। ईद ए मिलादुन नबी का जश्न राजौरी में शुरू, एमएलए राजौरी ने दिखाई हरी झंडी। मेंढर में ईद ए मिलादुन नबी की तैयारियां जोरों पर, मसाजिद और बाजारों को सजाना हुआ शुरू। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भीषण तबाही, प्रदेश में 20 जून से अब तक 343 लोगों की मौत। आपदा में अब तक 43 लापता, 398 घायल, 4378 घर क्षतिग्रस्त, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जीएसटी नियमों को दिया, कहा न्यू जीएसटी आम लोगों के लिए बड़ा राहत पैकेज। जीएसटी के 2 स्लैब समाप्त करने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, देशवासियों को सस्ता सामान उपलब्ध करवाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल, मोदी हैं तो मुमकिन है। सांसद अनुराग ठाकुर के बयानों पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने किया पलटवार, कहा सांसद अनुराग ठाकुर केंद्र में हिमाचल की बात रखने में असमर्थ रहे। अवैध पेड़ों के कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को मिला नोटिस, हिमाचल सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने माना हिमाचल में अधिकारियों का नहीं कोई नियंत्रण, जांच की मांग। भारी बारिश के बाद तूफान से बागबानों की फसल को नुकसान, तूफान से पेड़ों से झड़े सेब। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संगठन ने सरकार के खिलाफ जताया गुस्सा, आर पार की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान। युवा कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, आपदा में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों को बताया बेहतरीन। सोलन के धर्मपुर बठोल में प्रशासन की लापरवाही से हिल गई नींव, 3 घर खाली, खतरे में 5 और घर। कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में मलबे में दबे लोगों का चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। बिलासपुर में सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघ मनाएगा शिक्षक दिवस, जिला स्तर पर शिक्षकों को सम्मान करने की मांग। शिमला के राधा कृष्ण मंदिर में विश्व शांति के लिए हवन, आपदा से छुटकारा पाने के लिए की गई कामना। मनाली के अलेयू में गैस की गाड़ी के लिए उमड़ी भीड़, गैस के सिलेंडर खरीदने के लिए उमड़े लोग। भरमौर विधायक ने अस्त व्यस्त हो चुके हालात पर लिया जायजा, कहा भरमौर की जनता को करना पड़ा परेशानी का सामना। भरमौर में बाढ़ की वजह से हालात असामान्य, श्रद्धालुओं के शव नहीं पहुंचे भरमौर। मंडी के हाईवे बंद होने से सड़ रहे फल और सब्जियां, सैकड़ों मालवाहक चालक परेशान। मनाली पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी, पुलिस ने 4 लोगों से 258 ग्राम से ज्यादा हेरोइन और 1 पिस्टल, 2 जिंदा राउंड मैगजीन किए बरामद। जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचे फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग, बोले समाधान निकालने के लिए स्थानीय लोगों से बैठक करे निगम।
नूरपुर में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के चलते रियाली में बने टापू पर फंसे गौवंश। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सभी पशुओं का किया सफल रेस्क्यू। लाहौल स्पीति में मौसम ने अचानक बदली करवट। काजा इलाके में चल रहा बर्फीला तूफान, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कुल्लू के अखाड़ा बाजार इलाके में फिर हुआ लैंडस्लाइडिंग। 3 घरों को नुकसान, मलबे में दबे 3 लोगों को निकाला गया। 1 की मौत, 6 और लोगों की तलाश जारी। कुल्लू हादसे